हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक है और आज का जो वीडियो है स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो कि बिल्कुल मैथ्स में वीक है। उन्हें है ना मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। सम्स होते हैं, कैलकुलेशन होता है, पूरा सॉल्व हो जाता है बट उन्हें समझ में नहीं आता हुआ तो हुआ कैसे। कुछ कुछ समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखें। अगर आज आपने बढ़िया से समझ लिया तो आज के बाद मैथ्स आपके लिए बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मैथ्स एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो प्लीज और ध्यान से देखें, और फिर भी अगर किसी का कोई डाउट्स रह जाए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं देखता हूं फिर सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है ना। बिल्कुल पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालना हम लोग को आता है, जैसे 6, 8, 20 का एलसीएम लेते हैं तो ये 6, 7 क्लास का है। कॉन्सेप्ट बस समझ लो कैसे। 2 के टर्म में 6 कितने 3 पर आता है, 8 कितने 4 पर आता है, 20 कितने 10 पर आता है। फिर 2 के टेबल से 3, 2, 5। ठीक है ना। अब ये तीनों अलग टेबल में आ रहे हैं ना तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। कम से कम 2 नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए तो हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें 4 और 10 दोनों 2 के टेबल से जा रहा था तो हमने 2 से आगे कंटिन्यू किया, बट यहाँ तीनों डिजिट जो है अलग अलग टेबल में आते हैं तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये होता है एलसीएम, ये 6, 7 का। लेकिन 9, 10 में कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बताता हूं। सपोज आपको दे दिया है कि 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। किसका? 6 और 20 का। 6 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, सपोज किसी भी नंबर का बोलेगा प्राइम फैक्टर निकालना है। 50 का प्राइम फैक्टर, 50 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 के टर्म में 25, 5 से 5, 5 25, 5 से 1। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। तो 50 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का पावर 2, 2 का पावर 2। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। तो 6 का उसी तरह क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। 20 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। आप निकाल कर देख लेना। ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने करके बता दिया। अब देखो एलसीएम क्या होता है। जो सबसे ज्यादा नंबर होता है वही हम पहले राइट डाउन करते हैं। 2 इंटू 2। ठीक है। और क्या बचा? 3 और 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये हो गया हमारा एलसीएम। एक तरीका और है एलसीएम निकालने का। पहले हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें दोनों सीखना था, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 6 और 20 का निकाल लिया। 6 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 3। 20 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है? 2 लिख दिया हमने। ये हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जो मैंने बताया था, एलसीएम क्या होता है? मैंने भी क्या बोला था? जो सबसे ज्यादा नंबर वो लिख देंगे, फिर जो बचा वो लिख देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लगा, बट पहले हमने क्या करना है? एचसीएफ निकाल के लिख दो। क्या है? 2। एचसीएफ 2 हमने लिख दिया। बाकी जो बचा हुआ नंबर उसे राइट डाउन कर दो। बचा हुआ नंबर क्या है? 2 है, 5 है और ये 3 है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। पता चल गया ना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, देखो। 10, 25, 30। चलो 3 नंबर ले लिया मैंने। इसका बोला हमें एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो। एचसीएफ पहले 10 का निकालेंगे। 10 का क्या होता है? 2 इंटू 5। 25 का क्या होगा? 5 इंटू 5।
30 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। अब एचसीएफ पहले निकालो, क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या है बताओ, जो तीनों में कॉमन है। एचसीएफ क्या है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है 5, तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है। अब एलसीएम मैंने क्या बोला, जो एचसीएफ होगा पहले वो लिख देंगे, फिर जो बचा हुआ नंबर है उसे उतार लेंगे। क्या क्या बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 3 जा 300, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, राइट डाउन कर लो, आराम से समझते चलना, बिल्कुल भी आराम से एकदम। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, 3 बार देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने एलसीएम एचसीएफ कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या, इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स। एक चीज ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन हमेशा माइनस का होता है। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। इसमें तो साइन माइनस होगा और इसमें क्या साइन होगा, इन सब में साइन बड़े नंबर का होगा, जो बड़ा डिजिट होता है उसका साइन होता है। ये इसे राइट डाउन कर लो, मैं समझाता हूं क्वेश्चन करिए कैसे। देखिए -3 -5, अभी हमने क्या किया था, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस प्लस। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 और 5 को प्लस कर देंगे क्या हो गया 8 हो गया, और साइन ऑलवेज माइनस का, साइन हमेशा माइनस का, तो माइनस, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दिया 3 और 5 को, 8 हो गया, और साइन हमेशा किसका आता है माइनस का, तो साइन हमने माइनस कर दिया। अब देखो माइनस प्लस का 3 + 7, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4 होगा, क्या होगा 4। अब साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़े डिजिट का होता है, बड़े नंबर का होता है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 7 या 3, 7 बड़ा है, तो 7 के साथ कौन सा साइन है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन हम शुरू में नहीं देते, अगर यहां कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये प्लस का साइन। अगर इसमें ये ऐसे होता -9 + 3, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही होता है, 9 में से 3 माइनस कर देंगे 6 हो जाएगा, बट साइन बड़े नंबर का, इसमें साइन किसका आएगा, देखो 9 है, 9 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। उसी तरह प्लस माइनस का देखते हैं कौन सा, 6 - 1, कोई साइन नहीं यानी प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं यानी प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, बड़ा डिजिट कौन सा है 6, कौन सा साइन इसके साथ प्लस का, तो प्लस का साइन। अब अगर ये रहता 7 - 11, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 गया 4, बड़ा कौन है 7 या 11, 11 बड़ा, कौन सा साइन है माइनस का। अब प्लस प्लस का देख लो 9 + 7, ये तो नॉर्मल है, प्लस 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 ही होता है, तो 9 + 7 16, ठीक है। कोई डाउट्स तो नहीं है इसमें, राइट डाउन कर लें और अच्छे से समझे, आराम आराम से समझते चलो। मैं पहले भी बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज की वीडियो आप देख लेना, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो क्लियर नहीं रहेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब देखो ये तो हमने प्लस और माइनस किया, क्या किया प्लस और माइनस। अब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो -3 × -6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई 3 6 18। इसमें ये नहीं देखेंगे कि जो बड़ा डिजिट है उसका साइन आएगा, इसमें क्या नहीं देखना है कि जो बड़ा डिजिट होगा उसका साइन आएगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है, वो सिर्फ प्लस और माइनस में होता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्या होता है, जो नंबर माइनस माइनस अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, अगर रहता -5 × 4 तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन दे देंगे, 5 4 जा 20। अगर ये रहता 6 × -3
प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन देंगे, 6 3 जा 18, ठीक है ना। इसमें अगर प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस का साइन नहीं आएगा, बड़ा छोटा डिजिट नहीं देखेंगे, बड़ा और छोटा से प्लस और माइनस में देखते हैं। अब अगर डिवाइड का देख लो, 9 9 डिवाइड 3, सिंपल सा है 3, 12 डिवाइड माइनस 2 माइनस 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस है, ठीक है ना, फ्रैक्शंस का सम्स प्लस एडिशन। इसमें हमें क्या करना होता है, सिंपल सा कंसेप्ट लेंगे। इसमें क्या होता है, पहले जो नीचे डिजिट लिखा है उसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे जो डिजिट लिखा है उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, तुम लेके देख लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब दोनों अलग अलग टेबल में आता है ना, तो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, एलसीएम कितना आ गया 24, मैंने बताया था। अब इसे हाइड करके चलेंगे, इससे हाइड करेंगे और देखेंगे 6 की टेबल में 24 कितने पर आता है, 6 की टेबल में 24 कितने पर आता है, कितने पर आता है, 4 पर आता है, कितने पर, 4 पे, 4 9 या 36, ठीक है ना। पहले हमने दोनों का एलसीएम लिया, इसे हाइड किया, फिर देखा 6 की टेबल में 24 कितने पर आता है, 4 पर आता है, 4 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 4 9 या 36। फिर उसी तरह सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे, 8 की टेबल में 24 कितने पर आता है, 8 की टेबल में 24 3 पर आता है, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 जा 15। सेम इधर भी करेंगे, 8 की टेबल में 24 कितने पर आता है, 3 पर आता है, 3 का 5, 3 5 जा 15। अब दोनों को प्लस कर दो, 51, ठीक है। 24, अगर कटिंग होगा तो कटिंग कर देंगे, 17 3 जा 51, 8 3 जा 24, दोनों एक ही टेबल से काटना है, सेम टेबल, 17/8। अब देखो कितने लोग ऐसे सिखाते हैं कि नीचे का एलसीएम ले लो, 24 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72 और 6 5 जा 30। भाई ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, कहीं कहीं ये फंडा काम आता है, ऐसे काम नहीं आता, तो ऐसे कभी भी नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। इसी में माइनस देख लो, 6 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो गए, 6 के टेबल में 6 कितने पर आता है, मैंने क्या फिर से वही फंडा लगाएंगे, दोनों का नीचे का एलसीएम ले लिया, इसको हाइड करेंगे, 6 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 1 पर, 1 का टेबल 9 और पढ़ेंगे, 1 9 जा 9, 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर, 2 5 जा 10। अब देखो नीचे तो 6 है, 10 में से 9 गया 1। अब देखो दो तरह से देख लो, एक तो ये देख लो प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े डिजिट का, बड़ा डिजिट क्या है 10, 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरा हमें ऐसे माइनस नहीं किया, उल्टा माइनस किया, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। कैसे भी समझो, समझ में आना चाहिए, बस समझ में, अपने समझने के लिए कैसे भी समझ लो कि जो बड़ा डिजिट है, जैसे मैंने अभी इंटीजर्स में बताया था, जो बड़ा डिजिट है उसका साइन आता है तो उसका साइन लगा दिया, ठीक है, या फिर उल्टा माइनस किया तो माइनस का साइन लगा दिया, इसलिए। अब इसी में देखो मल्टीप्लाई, इसे कटिंग करना है, कैसे कटिंग करेंगे, या तो ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में, या तो ऊपर नीचे क्रॉस कटिंग करेंगे या फिर क्रॉस में, लेकिन सेम टेबल से। जैसे ये दोनों कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। ये दोनों कौन से टेबल में आता है, 5 के, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 2 कट रहा है, 2 1 जा 2 1 जा, 3 से 3 कटता है, 3 1 जा 3, ठीक है ना। क्रॉस में भी काट सकते हैं, कितना आंसर आ गया 1, 1/1 1 ही होता है। और यही क्वेश्चन अगर राइट डाउन करते हैं 9/6 10/15, अभी हमने ऊपर नीचे काटा था ना, क्रॉस में काट के देख लो, 2 की टेबल से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये फिर 5 1 जा 5 1 जा, 3 1 जा 3 1 जा, कैसे भी करेंगे आंसर उतना ही रहेगा। ये भी हो गया। डिवाइड का देखो,
कुछ नहीं करना, इधर का एज इट इज आ जाएगा 9/6, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और इसको उल्टा कर देंगे, जो नीचे डिजिट है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 12/10। ठीक है, कटिंग कर दो, 6 से 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5। अब कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 जा 9 और 5 1 जा 5, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आराम से समझते चलना। हो सकता है एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, मुझे पता नहीं, अगर फास्ट लग रहा हो तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देख लो या कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा, मैं थोड़ा आराम आराम से समझाऊंगा, अगर समझ में ना आए ना समझ में आप दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना। एक्चुअली बच्चों मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब पर, मुझे पता नहीं कैसे बताना है, नहीं बताना, अगर कोई मिस्टेक भी हो तो उसे इग्नोर कर देना। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होगा, सम्स में मिस्टेक्स नहीं होगा, इसकी सियोरिटी देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फा जेड हो, अल्फाबेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बस आराम से समझ लेना, फिर कोई भी आप वीडियो देखे हो, किसी भी यूट्यूबर का देखे हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप ध्यान से समझते चलना। एक चीज ध्यान रखना, जो माइनस का साइन रहता है वो इज इक्वल टू इधर आकर प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है इधर आकर माइनस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई रहता है इधर आकर डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड रहता है इधर आकर मल्टीप्लाई। इसको मैं बॉर्डर बोलता हूँ, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन को जो क्रॉस करेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में और प्लस इधर आकर माइनस में, प्लस इधर आकर माइनस, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। उसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड भी और डिवाइड मल्टीप्लाई भी, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा x + 6 = 9, तो जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसे हम कहां रखेंगे, लेफ्ट साइड में, बाकी उधर ले जाएंगे। x को इधर रखा 9 लिखा, प्लस इधर क्या हो जाता है माइनस, तो -6, x = 9 और 6, सिंपल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ गया। अगर इसी में ऐसा हो जाए x - 10 = 12, क्या करना, x को इधर रखेंगे, 12 उतार लिया, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, x = 12। इसी में 2 डिजिट का देखिए उधर रखें, x - 6 - 11 9 - 2। पहले इसको सॉल्व कर लो दोनों को, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का, -70, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े डिजिट का, प्लस का साइन है तो साइन दे देंगे, x = 7 लिखा, माइनस इधर आकर प्लस हो गया, x = 17 और 7 24। क्लियर, राइट ऑन कर लीजिए। अब ये ऐसे रहे, 2x - 9 = 11, 2x = 11 लिखा, माइनस इधर बॉर्डर क्रॉस किया तो +9, 2x = 20, x = देखो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, जो साथ में रहते जाके नीचे लग जाएगा, कटिंग कर देंगे, कटिंग होगा तो ठीक है। देखो इसी में अगर 2 डिजिट का रखा, 2x - 7 - 11 = 6 - 9, 2x माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, माइनस का, -18 = -3, 2x = -3, -18 इधर क्या हो जाएगा, +18, 2x = 15, x = 15/2। देखो अगर ब्रैकेट के अंदर कोई 5 × x - 3 + 2 = -3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - 5 3 = 15 + 2 = -3, 5x माइनस प्लस माइनस -13 = -3, 5x = -3, -13 +13, 5x = 10, x = 10/5, कटिंग कर दिया, x = 2।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? राइट डाउन कर लो इसे भी। अब अगर ऐसा हो दोनों तरफ x हो जाए, 5x माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस 5, तो 5x माइनस प्लस प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस माइनस 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 3। अब x वाले को वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, x इधर रखा, 3x प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 3 प्लस 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 जाकर माइनस 3 हो जाएगा, 5x में 3x या 2x माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, कटिंग कर दिया, x इक्वल टू माइनस, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। फाइंड द जीरो, जीरो निकालना, मिडिल टर्म मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखो ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ध्यान से समझना, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। पहले a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी मल्टीप्लाई निकाल लेंगे a और c का। a कितना हमारा 1, c कितना हमारा 20, 21, ठीक है, हो गया ना। पहले क्या किया, a और c का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब बीच वाले को दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, अलग करेंगे कि प्लस करे तो 9 के इक्वल आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 20 के इक्वल आ जाए। प्लस करे तो किसके इक्वल आ जाए 9 और मल्टीप्लाई करे तो 20। अब जैसे 3 और 6 करेंगे तो 3 6 9 होता है, बस 3 6 जा 18 होता है, ये तो नहीं होगा। 2 और 7 करें, 2 7 क्या होता है 9 होता है, बट 2 7 जा 14 हो रहा है, नहीं हो रहा है। और बट अगर हम 4 और 5 करेंगे तो 4 और 5 क्या होगा 9 हो जाएगा प्लस करने पर, और 4 5 क्या 20 भी हो जाएगा। तो ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, x प्लस 4, x प्लस 5। एक बार सॉरी फर्स्ट स्पीड में हो गया क्या, अलग कर दिया। अब इन दोनों में हमने देखा क्या कॉमन, इन दोनों में x दिख रहा है दोनों में, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो x बाहर आ गया तो यहाँ x बचेगा, और यहां से भी x बाहर आ गया तो 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, कैसे, x तो है नहीं इसमें, सिर्फ x इसमें है, 5 है और 5 की टर्म 20 आता है, 20 को लिख सकते हैं ना 5 into 4, यानी 5 इसमें भी कॉमन है, तो 5 हमने ले लिया बाहर, तो यहाँ x बचा, और यहां से 5 बाहर ले लिया तो 4 बचा। अब एक और ब्रैकेट के बाहर का लिखना है x प्लस 5, और एक और ब्रैकेट के अंदर का x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5 इधर आकर माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस 4 इधर आकर माइनस 5। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट डाउन कर लो। इसी में सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अभी क्या था, दोनों तरफ प्लस था, देखो इधर कर, अभी क्या था दोनों तरफ प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब क्या है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसा हो, अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो, तो दोनों डिजिट जो ब्रेक होगा, टूटेगा, अलग होगा, वो दोनों माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों भाई, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है, एक तो ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से वही देखेंगे, ए और सी, ए कितना 1, सी कितना 25, यानी 1 into 25 कितना हो गया 25, है ना। तो अब कुछ ऐसा ब्रेक करते हैं कि माइनस 10 आ जाए और इंटू करने पर प्लस 25 आ जाए, -5 -5 कर लेते, देखो
माइनस 5x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, तो माइनस 10x, और माइनस 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 25, यही तो हमें चाहिए था। लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x ले लिया, माइनस माइनस x बाहर आ, क्या बचेगा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और क्या कॉमन है 5। एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी साथ निकाल लेंगे, माइनस को कहां छोड़ देंगे, x राइट डाउन कर लिया, माइनस प्लस माइनस 5 25 5 पर होता है। एक चीज ध्यान देना, मैं बताना भूल गया था, ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, इवन साइन भी। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आ रहा है मतलब हमने कोई मिस्टेक की है। अभी का फिर से ब्रैकेट के बाहर का और एक और ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 x इक्वल टू 5। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी होगा। थर्ड देख, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस। अब एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस, अगर यहाँ माइनस हो, अगर यहाँ माइनस हो तो हमेशा ध्यान देना एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा। अगर c हमारा माइनस में दिया हुआ रहेगा तो ये पक्का है, इस चीज की श्योरिटी है कि एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। और अगर यहाँ प्लस दिया है तो बड़े वाले डिजिट के साथ प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस होगा, ठीक है ना। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक बड़ा और एक छोटा होगा ना भाई, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ प्लस का साइन होगा और छोटा नंबर होगा उसके साथ माइनस। बट अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन होता, छोटे वाले के साथ प्लस का। देखो करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 9 में से 2 गया 7 हो गया ना, बड़ा प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो गया, और 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18, यही हमें चाहिए था। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 2, तो x और माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 18 9 पर आता है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, x माइनस 2 और x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस 9। ठीक है, अब इसी में अगर क्वेश्चन रहता एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, अगर यहां माइनस 18 हो, अगर माइनस हो यहां पर c, तो एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। क्या अंतर है, बस यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन, बाकी सब कुछ सेम है। हमने क्या करना है, फिर से ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख रही माइनस 9x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो बड़े वाले डिजिट के साथ माइनस का साइन देंगे और छोटे वाले डिजिट के साथ प्लस का देंगे। यहाँ पर क्या था, प्लस का साइन था तो बड़े वाले के साथ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस का है तो बड़े वाले के साथ माइनस दे दिया। कॉमन ले लो x माइनस 9, कॉमन ले लो 2x माइनस 9, एक बार ब्रैकेट के बाहर का x प्लस 2, एक बार ब्रैकेट के अंदर का x माइनस 9, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, मैंने आपको चारों टाइप का बता दिया, बाकी 10th क्लास में ये है, 9th में भी है, तो जब एक्सरसाइज कराएंगे तो और भी डिटेल्स में बताऊंगा, ये भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं 4th चैप्टर, 2nd चैप्टर, तो और डिटेल्स में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, आराम से समझना। फिर भी अगर किसी कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कहां कमी रह रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं फिर से और अच्छे से समझ आ जाऊं और थोड़ा मैं अपने में थोड़ा इंप्रूवमेंट करूं। ठीक है ना, अगर ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ज्यादा करूंगा। अब एक्सपोनेंट एंड पावर, सिंपल सा फंडा है, 5 टू द पावर 2, ये पावर जो लिखा रहेगा ये डिजिट को उतनी बार रिपीट कर देंगे, 5 इंटू 5 25, 9 3, यानी 9 कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 81 9 जा
7 to 9, ये 9th क्लास का है। 9th क्लास में पढ़ने का, 10th में भी इनडायरेक्टली यूज होता है, तो समझ लेना। अगर रहेगा -5 to the power 4, तो -5 4 बार, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 होता है, प्लस में आएगा, ठीक है। अब अगर इसमें रहेगा 5 to the power -2, अगर पावर में माइनस दिया है तो पहले माइनस का साइन हटाएंगे, कैसे, 1 दे देंगे उसको, और 5 to the power 2 प्लस हो गया, प्लस में, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, डिवाइड में पावर माइनस होता है। अगर बेस सेम हो, जैसे 9 to the power 2 into 9 to the power 3, अब देखो बेस सेम है ना, तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 9 to the power 2 plus 3, 9 to the power 5। और अगर ये डिवाइड आता 6 to the power 7 डिवाइड 6 to the power 3, तो डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस कर देंगे, 6 to the power 7 minus 3, 6 to the power 4, ठीक है, क्लियर है ना। और अगर ऐसा रहे कि 5 to the power 2 into 7 to the power 2, नीचे सर बेस अलग हो गया और पावर सेम हो गया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 into 7 upon 2, 5 7 या 35 to the power 2 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम देख लो। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें 10th क्लास में एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में PQR, ये 90 डिग्री है। डिटेल्स में करेंगे, जब 8 चैप्टर करेंगे ना तो हम आराम से एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समझा देता हूं। जो 90 डिग्री उसके सामने का एंगल हाइपोटेनस होता है, ये बेस है, और जिस भी एंगल की बात करेंगे परपेंडिकुलर, वैसे यहाँ ये परपेंडिकुलर है। एक इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब h सिर्फ निकालना हो, हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण बोलते हैं, तो इसको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाता है। तो बेसिकली मेन यही है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में। बाकी जो है जो मैंने समझाया है, जब चैप्टर्स आएंगे, एक्सरसाइज आएंगे, तो मैं उसमें और डिटेल्स में समझाऊंगा। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रह गया है, कुछ और समझाना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता हो समझाना हो, 9th 10th 11th 12th इवन कोई भी क्लास, अगर कोई टॉपिक ऐसा रह रहा है जो आपको समझ में नहीं आता, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, या कोई 10th 9th का ऐसा चैप्टर है जो भी आपको चाहिए करंट में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।